नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी संभावनाओं का गजब खेल है। अभी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पे थी और सोनिया गांधी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। साथ में ये भी कहा कि अब तो मैं आया करूंगी और संसदीय दल का नेता भी चुनी गई। इससे साफ है कि वह 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं नेतृत्व करने को। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, हम वो सब तय कर लेंगे। ममता बनर्जी गई और उधर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में लल्लन सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया क्योंकि अभी तक जो आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार पहुंचे ओपी चौटाला से मिलने के लिए। इसके पहले जो पार्टी के महासचिव प्रवक्ता भी हैं केसी त्यागी, वो ओपी चौटाला से जाकर के मिले थे जब वो जेल से छूट के आए थे और अब नीतीश कुमार पहुंचे। इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जेडीयू के अध्यक्ष हैं, बिहार के दौरे पे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका बयान आया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। बस क्या था, सियासी तूफान। अब होने लगी इस पे बयानबाजी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी विपक्ष में हैं। वो विपक्ष के नेताओं को एक करने की कोशिश कर रही हैं पीएम मोदी को घेरने के लिए मिशन 2024 के तहत। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल हैं। अभी 2020 में के लास्ट में जब चुनाव हुए तो वो तीसरी नंबर की पार्टी बन के उभरे। महज 43 सीटें मिली। तभी से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी परेशान है। उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया गया। लॉ कुश की पार्टी कहा जाता है। कोयरी कुर्मी का कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा छिटक करके अलग चले गए थे और अब लल्लन सिंह भूमिहार को अध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू समता पार्टी के इतिहास में पहली बार कोई जो है सवर्ण अध्यक्ष बना है, तो वो इक्वेशन साध रहे हैं। और इसी बीच कहा यह जाता है कि जो लोजपा में टूट हुई उसके पीछे भी नीतीश कुमार और यही लल्लन सिंह हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान क्यों दिया। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी हम पीएम मोदी को हटा के और नीतीश कुमार को लॉन्च करेंगे। अभी पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि विकल्प की बात होती है तो नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल है। इस पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो इस पर चर्चा ही बेमतलब है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने ये राग क्यों छेड़ा। क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, तीसरी नंबर की पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर नीतीश कुमार सीएम बने। वो चतुर सुजान राजनीतिज्ञ हैं, जानते थे कि इतनी कम सीटों पे सीएम बनेंगे तो हमेशा दबाव में रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार दबाव में काम करने के आदी हैं नहीं, लिहाजा 43 सीटों पे सीएम बने और अभी भी अपनी ही चलाते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, खासतौर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद हो चाहे रेणु देवी, उनके बयानों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी उनकी सरकार में चलती है। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के रोष है, लेकिन करे तो क्या करे। शीर्ष नेतृत्व अभी यही चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ बना करके चला जाए। इसी बीच में यूपी का चुनाव आ रहा है, लेकिन ये हर कोई कह रहा है कि बिहार सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। तो क्या उसी के मद्देनज़र इस बयान को समझा जाए? क्या नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो नीतीश कभी भी अलग हो सकते हैं? हाल के दिनों में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले थे जातीय जनगणना को लेकर के। नीतीश कुमार लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए कि जातीय जनगणना हो ताकि जो है उनका वेटेज बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार इसको टाल रही है। जात के आधार पर जनगणना कराना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सारी दुश्वारियाँ, मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो ये नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा भी राजनेता अनुभवी हैं, वो जानते समझते हैं कब क्या बोलना है, तो सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। बेमौसम बरसात तो नहीं कहा जा सकता, ये मौसम बरसात का ही है। तो जो कुछ भी सियासी बारिश हुई है सोच समझ करके हुई है और इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं, कोई दबाव में लेकर के नीतीश कुमार को काम नहीं करा सकता। जाति जनगणना की बात हो चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बात हो, यूपी में जो बात हो रही थी, इन सारे मामलों पे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की अलग राय है, बीजेपी की अलग राय है, द्वंद्व है। बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बिहार में चाहती है,
कब, क्यों और कैसे वो ऑपरेशन करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के दिया गया जो बयान है उसका मतलब है। अब नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी वो विपक्ष के साथ लामबंदी नहीं कर सकते जैसा कि ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार जो ओम प्रकाश चौटाला से मिले गए, हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के अभी फिलहाल की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है, उनकी पार्टी हरियाणा में जो है एक विधायक की पार्टी बन चुकी है, पोता और बेटा एक जो है बगावत करके जेजेपी बना चुके हैं और वो सरकार में हैं। तो चौटाला से मुलाकात में बहुत कोई बड़ी बात हो जाए ऐसा नहीं लगता, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के दिया गया बयान ये जरूर महत्वपूर्ण है। तो आगे की क्या प्लानिंग है, क्या इधर से तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश होगी, उधर ममता बनर्जी जो है विकल्प बनने की कोशिश करेंगी सबको जोड़ करके, और इधर से तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश होगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।